3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के अवसर पर गांधी भवन स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाते हुए गांधी भवन में लगी बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस जन ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित आमजन भी मौजूद रहे। निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि महात्मा गांधी के निधन की तिथि को हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार के आदेश से शहीद दिवस पर देश की आज़ादी में बलिदान देने वालों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा जाता है। 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया। उन्होंने आज की मौजूदा केंद्र सरकार पर बापू के हत्यारे गॉडसे को पूजे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी भाजपा सरकार के राज में एकता और भाईचारे को खतरा है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके जिस तरह हमारे देश पर उपकार महात्मा गांधी जी का है, उस उपकार को कभी नहीं भुला सकता। उनका ऋण एक एक बच्चा और देश का एक एक वासी उनका ऋणी है। क्योंकि आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमारे देश के अंदर अगर खुली हवा में सांस लेने के साथ अगर तरक्की उन्नति और हम आत्मनिर्भर हुए हैं तो वो गांधी जी की देन है। उन शहीदों की देन को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र सरकार में बैठ कर जहाँ देश का उनका एक दायित्व है, उस दायित्व को छोड़ के वो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे जैसे लोगों को पूज रही है। उनके आज जिस तरह आरएसएस और दूसरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं जो उन लोगों को पूजें, तो निश्चित तौर पर उनकी सोच, उनकी विचारधारा हमें दिखती है कि गांधी जी को मारने वाले व्यक्ति की अगर सोच रखने वाला व्यक्ति है तो उस देश में कभी भी एकता, अखंडता और हमारे देश का विकास, उन्नति सभी खतरे में है। ऐसी स्थिति में हमें उनको सद्बुद्धि दे भगवान और उन्हें महात्मा गांधी जी को हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ख्वाजा साहब के 810वें उर्स का अनौपचारिक आगाज। बुलंद दरवाजे पर पेश हुआ झंडा, कोरोना से निजात की हुई विशेष दुआ। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स का आगाज बुलंद दरवाजे पर परचम नस्ब होने के साथ अनौपचारिक तौर से शुरू हो गया। इस मौके पर बड़े पीर की पहाड़ी से 21 तोपों की सलामी दी गई और सीआरपीएफ के ब्रास बैंड ने ख्वाजा साहब की शान में धुन बजाई। गरीब नवाज गेस्ट हाउस से असर की नमाज के बाद झंडे का जुलूस शुरू हुआ जो लंगर खाना गली से होकर निज़ाम गेट से बुलंद दरवाजे पहुंचा। परचम नस्ब होने के साथ ही दरगाह शरीफ में उर्स की कामयाबी और कोरोना से निजात की विशेष दुआ की गई। दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान, नायब सदर मुनव्वर खान, सदस्य सपात खान सहित नाजिम, शादाब, जैब खान आदि मौजूद रहे। गौरी खानदान पेश करता है परचम। ख्वाजा साहब के उर्स में भीलवाड़ा का गौरी खानदान 1928 से यह परचम पेश करता हुआ आ रहा है। 2 फरवरी हिजरी 29 तारीख को जन्नती दरवाज़ा खोला जाएगा। झंडे की रस्म के दौरान पुलिस जाब्ता मुस्तैद दिखा। दोपहर से ही मार्गों की साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही रस्सों को बांधकर वाहनों को दूसरे मार्गों से भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मेला मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल,
एसडीएम महावीर सिंह, डीएसओ अंकित पचार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खादिम सैयद फैजल चिश्ती और हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती ने उर्स के दौरान अदा की जाने वाली रस्मों की जानकारी देते हुए बताया। हुजूर गरीब नवाज के दरबार का एक अदना गुलाम मौला गरीब नवाज आप तमाम चाहने वालों को सलामत रखें। आज 25 जमादुल आखिर के मौके पे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में परचम कुशाई हुई। ये हर साल 25 जमादुल आखिर के मौके पे हुजूर गरीब नवाज के दरबार में परचम कुशाई होती है और इसी तरीके से हुजूर गरीब नवाज के उर्स मुबारक का आगाज़ होता है। आज से हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में उर्स की रसूमात शुरू हो जाएंगी। जो कुछ दरबार में खिदमत के टाइमिंग्स हैं वो आज से चेंज हो जाएंगे, यानी जो बारगाह गरीब नवाज में दोपहर में दिन के 3 बजे खिदमत होती है वो आज से बाद नमाज इशा होगी और चांद रात तक, यानी अब आज 25 जमादुल आखिर है, आज झंडा चढ़ गया, हुजूर के उर्स का आगाज़ हो गया। 28 जमादुल आखिर के मौके पे जो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में साल भर जो संदल चढ़ाया जाता है वो संदल 28 जमादुल आखिर के मौके पे उतरेगा, यानी चांद रात से एक दिन पहले, क्योंकि जैसे ही चांद नज़र आ जाएगा 29 तारीख को तो रात को फिर हुजूर गरीब नवाज का गुस्ल शरीफ शुरू हो जाएगा। तो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में 6 गुस्ल होते हैं। चांद रात को पहली शब में पहला गुस्ल, इसी तरीके से पहली तारीख को दूसरी शब में दूसरा गुस्ल, इस तरीके से 5 तारीख की रात में छठा गुस्ल छठी शब में हो जाता है और फिर छठी शरीफ जो है सुबह 12 बजे 11:30 बजे कुल हो जाएगा और इस तरीके से हुजूर का उर्स हो जाएगा और 9 तारीख को फिर बड़ा कुल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 तारीख है चांद की और आज बुलंद दरवाज़े पे परचम कुशाई की गई है। गरीब नवाज के दरबार में अलम पेश किया गया है। ये अलम पेश होते के साथ ही हुजूर गरीब नवाज के उर्स का आगाज़ शुरू हो जाता है। अब आज से जो है हुजूर गरीब नवाज के जो दरबार के जो मामूलात हैं वो भी बदल जाएंगे। आज से जो खिदमत शरीफ का जो मामला है, जो दिन में 3 बजे हुआ करती थी, वो अब शाम को 8 बजे होगी खिदमत शरीफ और ख़िदमत शरीफ होने के बाद फिर दरबार मामूल होएगा। इस तरीके से ये 5 तारीख की शब तक चलेगा, 6 तारीख की शब तक रहेगा और फिर वापस से छठी के बाद रूटीन तरीके से जो है खिदमत वापस छठी के बाद 3 बजे दिन में होगी। अब ये रोज़ाना चांद रात को 28 तारीख को हुजूर गरीब नवाज के दरबार में संदल उतरेगा। हुजूर गरीब नवाज के मज़ार पे जो साल बार जो संदल पेश हुआ है वो पूरा संदल उतरेगा और हम तमाम खुद्दाम हजरात में तकसीम होगा और हम लोग जो है तमाम आशिकान ख्वाजा, तमाम ज़ायरीन को वो तबरुक तकसीम करेंगे। जो लोग बीमार हैं उनको खुसूसन तरीके से बीमारों के लिए वो संदल होता है दरबार का। और गरीब नवाज का जो गुस्ल है, चांद की पहली तारीख से गरीब नवाज के दरबार में गुस्ल स्टार्ट हो जाएगा और 6 तारीख की शब तक वो सरकार के दरबार में गुस्ल होएगा 6 दिन तक रेगुलर। नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी और भारत स्काउट गाइड ने निकाला शांति मार्च। शहर के विभिन्न रास्तों से होकर गांधी स्मारक पहुंचा शांति मार्च। बापू को किया नमन। शहीद दिवस के अवसर पर रविवार को शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए। इसी के तहत नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी और भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय से गांधी स्मारक तक शांति मार्च निकाला गया। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी जयेश मीणा ने बताया कि आज के दौर में युवाओं को आज़ादी की प्रासंगिकता और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आज़ादी को लेकर किए गए बलिदान से अवगत कराने के साथ ही गांधी जी के उद्देश्यों से युवाओं को जोड़ने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे लेकर आज सभी युवाओं ने संयुक्त रूप से शांति मार्च निकालकर बापू को याद किया। गांधी स्मारक पर बापू की प्रतिमा के समक्ष युवाओं ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, भारत स्काउट एंड गाइड्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हमने आज शांति मार्च निकाला GCC कॉलेज से गांधी स्मारक तक। इसमें हमारा उद्देश्य यही रहा कि युवाओं को गांधी जी की उद्देश्यों के साथ जोड़ सके, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस उद्देश्यों पर फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया उससे युवाओं को जोड़ सके। इसके साथ ही हम कोविड-19 अवेयरनेस के लिए जागरूकता अभियान भी ईयर लॉन्ग चला रहे हैं और साथ ही हमारे अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं जिससे हम यूथ मोबिलाइजेशन पर हमारे एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर जोर दे सकें। धन्यवाद। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्कर के जनमानस ने राष्ट्रपिता को किया याद। गांधी जी के निर्वाण दिवस से है पुष्कर का गहरा नाता। 12 फरवरी 1948 को पुष्कर सरोवर में प्रवाहित की गई थी गांधी जी की अस्थियां। त्याग, बलिदान, अहिंसा की जीवंत मूर्ति रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में याद किया जा रहा है। महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस का गहरा नाता पुष्कर से भी जुड़ा है। इसी कारण पुष्कर में भी अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी जा रही है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। कस्बे में इस दिन शोक सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को पुष्कर सरोवर में प्रवाहित करने के लिए 12 फरवरी 1948 को कन्हैयालाल गांधी जी की अस्थियां लेकर पुष्कर पहुंचे थे। पुष्कर में गांधी घाट पर अस्थि विसर्जन के दौरान उनके साथ स्वतंत्रता सेनानी मुकुट बिहारी लाल भार्गव, कांग्रेस के सदस्य कृष्ण गोपाल गर्ग और पुष्कर कांग्रेस कमेटी के मंत्री बेणी गोपाल भी मौजूद थे। पुष्कर सरोवर में नाव नहीं चलती, लेकिन गांधी जी की अस्थि विसर्जन के दिन यहां नाव चली थी। रामचंद्र राधाकृष्ण पाराशर ने गौ घाट पर रीति रिवाज से अस्थि विसर्जन की रस्म पूरी करवाई थी। रामचंद्र परिवार के पास स्थित पोथी में 12 फरवरी 1948 को गांधी जी की अस्थि विसर्जन को लेकर लिखी गई इबारत मौजूद है। पुष्कर कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी दंपत्ति सोहनलाल शर्मा और ज्ञानेश्वरी देवी के नाती सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया कि महात्मा गांधी के श्राद्ध दिवस 12 फरवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां जब पुष्कर लाई गई तो पूरे प्रदेश से हजारों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पुष्कर आए थे। इतना ही नहीं, नेहरू गांधी परिवार भी अरसे से पुष्कर आता रहा है। और पुष्कर से उनका विशेष नाता रहा है कि जब 30 जनवरी को उनको क्रूर हाथों ने उनको मारा था और उनकी हत्या की थी, तो श्राद्ध दिवस 12 दिन पे उनकी अस्थियां यहाँ पुष्कर ब्रह्म सरोवर में प्रवाहित की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा मेला उस दिन बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्कर क्षेत्र से लगा था और सभी ने अश्रुपूरित आंखों से बापू को नमन किया यहाँ और सभी ने बापू को श्रद्धांजलि दी। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे नाना जी पंडित सोहनलाल शर्मा और मेरी नानी श्रीमती ज्ञानेश्वरी देवी जो स्वतंत्रता सेनानी थी, इस पुष्कर से ही वो अपना निवास स्थान उनका यहाँ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बापू के साथ कंधे से कंधा मिला के इसकी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और बापू के बुनियादी मूल्यों, आदर्श मूल्यों पर चलकर उन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपना योगदान दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम सब मिलकर बापू को नमन करें और बापू के आदर्श मूल्यों को और उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर इस देश की सेवा करें। बापू का एक ही सिद्धांत था, ग्राम स्वराज्य। गांधी परिवार के पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित राजनाथ पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सभी पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। साथ ही गांधी परिवार सदैव ही पुश्तैनी बही खाते में अपना नाम इंदराज करवाते आए हैं। उन्हीं की स्मृति में आज भी पुष्कर सरोवर के किनारे गांधी घाट मौजूद है। ऐसा है जो जवाहरलाल जी नेहरू हैं, जो उनके पिता जो मोतीलाल जी नेहरू हैं, वो आए थे 16/3/21 के अंदर और उसके बाद में आए थे जवाहरलाल जी नेहरू 23 अक्टूबर सन 1945 को, जब उनकी लड़की इंदिरा गांधी उनके साथ में थी। उसके बाद में
64 में आए थे अधिवेशन में, उनसे हमारा मुलाकात नहीं हुआ। फिर बाद में 64 में उनका जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। 8/6/64 को उनकी अस्थियां प्रवेश की गई पुष्कर के अंदर। इन्होंने मेरे पिताजी, उन्होंने जो मेरे पिता का नाम नंदलाल है और मेरा नाम राजनाथ है। हम वैसे जो नेहरू परिवार है उसके खानदानी पुश्तैनी पढ़ने हैं, जो मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो उनकी फैमिली के हैं, उनको सबको मैंने काम कराया। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक का जो है मेरे पास रिकॉर्ड है, उसी की तारीख जानकारी वगैरह आपको पहले मैंने सब बताई हुई। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि। पुष्कर कांग्रेस और सेवादल ने अलग अलग मनाई पुण्यतिथि। शहीद दिवस पर अर्पित की पुष्पांजलि। रविवार 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसी क्रम में तीर्थनगरी पुष्कर में कांग्रेस कार्यकर्ता और सेवादल कार्यकर्ताओं ने अलग अलग रूप से शहीद दिवस मनाया। ब्लॉक कांग्रेस पुष्कर के तत्वाधान में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंजू कुर्डिया और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली के नेतृत्व में पुष्कर गांधी तिराहे स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई और महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने की शपथ ली गई। इस दौरान माली सैनी समाज के अध्यक्ष छुट्टन लाल सैनी और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी ओपी सैनी मौजूद रहे। शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को सभी कांग्रेस पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति को सभी कांग्रेसजनों ने हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारीगण, नगर कांग्रेस के पार्षदगण और पूर्व पार्षद पदाधिकारीगण। और खुशी की बात है कि हमारे जयपुर से माली सैनी समाज के अध्यक्ष छुट्टन लाल जी सैनी, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। और आज हमने पुष्पांजलि करके माला अर्पण करके महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं दूसरी ओर कस्बे के सेवादल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सेवादल प्रदेश अध्यक्ष हेमंत शेखावत के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाया। इसके पश्चात शेखावत के नेतृत्व में गांधी तिराहे से लेकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर तक पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, पार्षद ओम प्रकाश डोलिया, शंभू चौहान, धीरज जादव, टीकम शर्मा सहित कांग्रेस सेवादल के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। उस महात्मा को जिसको पूरी दुनिया मानती है, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज पुण्यतिथि है, जिस पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल हर जिले के अंदर विचार गोष्ठी के रूप में और पदयात्रा के रूप में मनाने जा रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं कि ये जो तामसिक प्रवृत्ति के केंद्र के अंदर सत्ता में सत्ताधीश बैठे हुए हैं, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को भारत में ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की हर आम आवाम के दिल में बसते हैं, वो पूरे भारत के राष्ट्रपिता है। और सेवादल इसको लेकर पदयात्रा निकाल रहा है। हमने राजस्थान लेवल पे और जिला मुख्यालयों पे बापू के आश्रम भी बनाए हैं और उनके अंदर भी आज कीर्तन का कार्यक्रम शाम को रखा गया। सर, पुष्कर के अंदर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? पुष्कर के अंदर अभी हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण जयशंकर जी के नेतृत्व में पदयात्रा का कार्यक्रम है। ब्रह्मा मंदिर तक ये पदयात्रा लेकर जाएंगे। मैं भी उस पदयात्रा में शामिल हुआ हूँ और एक विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। आज गांधी जी का शहीद दिवस मना रहे हैं और रामधाम से ब्रह्मा जी तक सेवादल की रैली निकलेगी, उसमें पदयात्रा और वहीं पे समापन होगा। कुष्ठ निवारण दिवस पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ। स्वास्थ्य संकुल भवन से सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी ने कुष्ठ रोग प्रचार प्रसार वाहन को दिखाई हरी झंडी। रविवार को कुष्ठ निवारण दिवस के अवसर पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा शुरू हुआ। इस दौरान कुष्ठ रोग से संबंधित समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने और कुष्ठ रोग मुक्त भारत बनाने के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य संकुल भवन से सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी ने हरी झंडी दिखाकर कुष्ठ रोग प्रचार प्रसार वाहन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि वैसे तो भारत से कुष्ठ रोग काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, बावजूद इसके कुछ भ्रांतियां हैं जिसे लेकर लोगों में जागरूकता आवश्यक है।
इसलिए कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर जागरूकता वाहन निकाला गया है, जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग मुक्ति के लिए तथा कुष्ठ रोग ग्रसित व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो, इसे लेकर शपथ भी दिलाई गई है। पखवाड़े के दौरान हर ब्लॉक में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन होंगे और कुष्ठ रोगियों की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें ट्राईसाइकिल, सेल्फ केयर किट, कंबल, एमसीआर चप्पल आदि का वितरण भी किया जाएगा। आज ये कुछ रोग जो कि काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस हमारे हैं, तो उसकी जागृति अर्ली जितना हम चेक कर लेते हैं कुछ रोग को, उतना ही जल्दी उसका इलाज हो जाता है। और आप देखेंगे कि आज की तारीख में कुछ रोग जो पहले काफ़ी हमारे पास मिलते थे, काफ़ी कम मात्रा में मिलकर नगण्य मात्रा में अब मिलते हैं। तो इसकी जागृति के लिए आज हमने ये रथ को रवाना किया है, जो घर घर मतलब गांव-गांव में जाएगा, ढाणी-ढाणी तक जाएगा, प्रचार प्रसार करेगा और उनको अवेयर करेगा कि अगर कुछ तरह के आपको भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत बेझिझक अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने निजी चिकित्सा केंद्र पर जाके इलाज कराएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। वर्तमान में अगर केसेस की बात करें, अभी वर्तमान में केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस बहुत कम है, 10-15 के आसपास ही हमारे पास केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं। किस तरह की बीमारी होती है? देखिए, पहले अगर आप देखें तो उसको कहा जाता है कि छूत की बीमारी है, तो लोग उनको हाथ तक नहीं लगाते थे, सारी एक तरह से मानसिकता थी। लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट है और ये आराम से घर पे बैठे भी इलाज हो सकता है। कोई छूत की बीमारी तो कम्युनिकेबल होता है, लेकिन अगर इसको प्रिकॉशन डोज से हम कर सकें तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल आ जाती है। मेडिसिन 2 तरह की मेडिसिन आती है, मोनोबैसिलरी, पॉलीबैसिलरी, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हिसाब से होता है और ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट काफ़ी हद तक पूरा ठीक हो जाता है। और अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया तो हमारे जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के पार्ट्स के, कि हाथ गल गया या अंगूठा गल गया और या डिफॉर्मिटीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। ठीक। जिला पुलिस की ओर से पुलिस लाइन में मनाया गया शहीद दिवस। 2 मिनट का मौन रखकर दी बापू को श्रद्धांजलि। भारत में शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी और 23 मार्च को भारत की स्वतंत्रता, गौरव, कल्याण और प्रगति के लिए लड़ने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बापू की पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी रविवार को अजमेर जिला पुलिस की ओर से पुलिस लाइन में शहीद दिवस मनाते हुए 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है और उनकी शहादत को आज नमन किया गया। ये सारे हमारे पुलिस लाइन के 101 जवान जितने उपस्थित थे सभी यहाँ रहे। 2 मिनट का मौन करके महात्मा को याद किया गया, उनकी शहादत को नमन किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ। Audio Jungle.